के लिए जनता के द्वारा शासन, ऐसा हम पढ़ते आए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? नेता के लिए नेता के द्वारा शासन हो गया, इसलिए ऐसा हुआ नहीं। हमारे भारत में नेता थे नहीं, पहले लोगों ने जिसको नेता बनाया, बाद में वो भगवान बन गया और उसने आगे अपने बेटे को भगवान बना दिया। आगे से आगे परंपरा चली गई। 2000 वर्ष तक हम राजाओं के राज को देखते रहे। फिर आप गांधी जी और भगत सिंह जैसे लोग भारत में पैदा हुए। गांधी जी ने कहा ग्राम स्वराज्य, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसलिए गांव का विकास होगा तो भारत का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा, और गांव का विकास नहीं होगा तो ऊपर की बातें काम नहीं आती। इसलिए हमारा भी मुद्दा एक वार्ड पंचों को सम्मान और वार्ड सभा का आयोजन। आपको बता दूं कि वार्ड सभा के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाता है, सांसद और विधायक के निर्णय को किया जा सकता है। इसलिए वार्ड पंच होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमने ऊपर के किनारे देख लिए, सांसद को देख लिया, विधायक को देख लिया, गांव में हमने बात की नहीं। गांधी जी का एक ही सपना था, गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होंगे, परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत हो जाएगा। इसलिए और भगत सिंह ने कहा था शोषण से मुक्ति। किसी व्यक्ति का यदि शोषण होता है तो वो आजाद नहीं है। अब 70 साल तक हम उसी बात पे आ रहे हैं। पहले नेता थे, आजादी के समय जो नेता थे उनके पिताजी या उनके दादा एमएलए नहीं थे, उनके दादा मुख्यमंत्री नहीं थे। आप हिस्ट्री को उठा के देख लेना। लेकिन जैसे ही वो एमएलए बने, वो बूढ़े हो गए, उन्होंने कह दिया कि अब मेरा बेटा बन जाएगा। हमने भी हाँ में हाँ मिला ली कि हाँ अब तो यही बनेगा, दूसरे का नंबर ही नहीं है, दूसरा जीत नहीं सकता है। बेटा बूढ़ा हुआ, पोता तैयार हो गया, पोता हुआ पड़पोता तैयार हो गया। आगे से आगे जो राजशाही की परंपरा, जो गांधी जी ने, भगत सिंह ने सपना देखा था, वो सपना दूर होता जा रहा है। मैं तो अशोक जी को धन्यवाद देता हूं, ऐसा विचार हमारे को दिया, क्योंकि हमारे पास में जो गुलामी के जयकारे थे, हमारी पार्टी में कभी मंच पे कोई नहीं होता है, सारे लोग सम्मानित है, अपमानित कोई नहीं। लेकिन बाकी जगह आप जाएंगे सम्मानित अपमानित देखेंगे, सम्मानित मंच और सामने बैठी भीड़। ऐसा हमारे नहीं है। हमारे सारे लोग साधारण लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, हर चीज को जानते जागरूक लोग हैं। यहां रावता राम जी ने जी मीटिंग करवाई, शिव कुमार बैरट साहब ने, सबने बड़ी मेहनत की, तब जाके ये काम होता है, नहीं तो एक भी एक व्यक्ति नहीं आता है। क्योंकि अब क्रांति से हर व्यक्ति डरता है। क्योंकि भगत सिंह जब निकला था अकेला ही निकला था, उनके साथ हजारों लोग नहीं थे। हमारे गांव से कोई लड़ने के लिए आजादी में नहीं गया। और भगत सिंह सोच लेता कि मैं अकेला हूं यार, ये काम कैसे होगा, तो हो ही नहीं, होता ही नहीं। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, कुछ लोग साथ में थे, अकेले चला, कारवा बनता गया। ऐसे क्रांति के कारवे बनते हैं। हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। हम कह रहे हैं भारत में सभी जन 1950 को लिख दिया कि न तो कांग्रेस की सरकार है, न बीजेपी की सरकार है, न मोदी की सरकार है, न गहलोत की सरकार है। लेकिन जब पत्रकार बोलते हैं या दूसरे कोई लोग बोलते हैं, हमारी आदत बन गई, हम भी कह देते हैं। क्योंकि शब्द जब बने, विचार से विचार बड़ा होता है, विचार कभी मरता नहीं है, विचार की जिंदाबाद होती है। इसलिए तो विचार, हम जो काम कर रहे हैं वो विचारों पे कर रहे हैं। नर्मदा नहर को लेकर, यहां जो आपके कंपनी यहां पेट्रोलियम पदार्थ निकल रहा है, उसका पूरा का पूरा फायदा किसी और व्यक्ति को मिल रहा है। वो व्यक्ति यहां ही नहीं रहता, कहीं विदेश में रह रहा है, वो सब्जी भी यहां नहीं खरीदता है। लेकिन यदि उसी पेट्रोलियम कंपनियों में हमारे युवा लग जाएं तो तकलीफ क्या है? अब हमारे युवा जाके वहां हड़ताल करते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके पास में पढ़ाई नहीं है,
पढ़ाई नहीं, मतलब टेक्निकल जानकारी नहीं है, आपको तकनीकी की पढ़ाई नहीं की इसलिए आपको जॉब नहीं मिलता है। हम मान लेते हैं कि हाँ बस हमने तकनीकी नहीं की इसलिए हम बैठ जाते हैं। आपको बता दूं कि एक मंगले की बेरी का आदमी 10th पास है और वो कंपनी में कुओं से तेल का ये फिल्टर का काम करता है और उसके महीने की तनख्वाह 7 लाख रुपए। 10th पास व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन हमारे को ऐसा ही कहा गया कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, और हमने मान लिया हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जब व्यक्ति स्वयं मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए अपन मान लेते हैं, कोई भी व्यवस्था आई हमने उसको मान लिया, कभी हमने सवाल नहीं किया। हजारों लोग आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, मीटिंगें होगी, तरह तरह के लोग आएंगे, आपको कहेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए, आप मेरे से भी पूछ लीजिए कि आपका विजन क्या है, आप क्या करेंगे हमारे यहां। हमारी पहली पार्टी जो स्टाम्प पे लिखकर दे रही है आपको सारे वादा। यदि कोई व्यक्ति किसी को प्लॉट दे देता है स्टाम्प पे लिखकर, तो उसका मालिक बन जाता है, कोर्ट में भी केस कर सकता है। और स्टाम्प पे लिख के यदि वो काम नहीं करेंगे तो एमएलए पद पे नहीं रहेगा, अपने आप ही चला जाएगा। राइट टू रिकॉल का अधिकार दे दिया हमने। आप जितने जागरूक हो गए, हमारी बात सुनेंगे, उन बातों को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करेंगे तो ही काम आएगी। आपने सुन लिया और उस बात को यहां छोड़ दिया तो वो बात यहीं खत्म हो जाएगी, आगे नहीं। दुनिया में आपको पता है, एक उदाहरण बताऊं, मार्टिन लूथर का। एक पोप का साम्राज्य था, चलता था। पोप के सामने कोई बोल भी नहीं सकता था और बोले उसकी जबान काट दी जाती थी। पोप के पास में बहुत सारे पैसे थे। पोप ने कह दिया जो मेरे को पैसा देगा वो न्याय हो जाएगा, उसकी आत्मा को पुण्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मार्टिन लूथर एक व्यक्ति निकला, उसने कहा नहीं ये बात गलत है। उसको देश निकाला, दे दिया दे दिया दे दिया। उसने कहा ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है आपकी, इससे कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है, पैसों से कहीं किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। और उसने क्रांति की और यूरोप में एक उसके बराबर एक नया जागरूक वर्ग खड़ा कर दिया उसने यूरोप के अंदर। नहीं तो यूरोप के लोग भी उस समय गुलाम थे। कारण तो यूरोप ने भारत ने देशों पर राज इसलिए कर लिया कि वो पहले जागरूक हो गए थे। हम शिक्षा की बात करने वाले लोग हैं, हम आपके नहर की बात करने वाले लोग हैं, हम आपके बच्चे क्या करेंगे कैसे काम करेंगे उसकी बात करने वाले लोग हैं। हम किसी की ये नहीं कहते फलाना बुरा है फलाना अच्छा है। बुरा विचार होता है, आदमी कोई बुरा नहीं होता है। सारे आदमी अच्छे हैं लेकिन उसके अंदर विचार आ रहा है वो बुरा होता है। आदमी कोई बुरा नहीं है, सारे आदमी, अब भगवान जिसको पैदा करता है आत्मा के रूप में पैदा करता है, सारे लोग अच्छे हैं। बुरा होता नहीं है लेकिन उसके विचार बुरे बन जाते हैं। उसके विचार ही उस व्यक्ति को मार देते हैं। व्यक्ति समझ लाता है ना, वो अपने आप को कमजोर समझ लेता है, इसलिए वो ये कार्य नहीं कर सकता है। हमने क्या है कि 1000 साल गुलाम रहे, फिर नए लोग आ गए, हमने उस चीज को पढ़ा नहीं। जब उस चीज को नहीं पढ़ा तो हमने मान लिया कि ये ऐसा ही होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, अम्बेडकर का जो सरकारी काम, अम्बेडकर एक बार सरकारी काम कर रहे थे, उनके सामने 2 लालटेन थी, एक जगी हुई थी और एक बुझी हुई थी। अंग्रेज उससे मिलने आए, कहा आपसे बात करनी है, तो उन्होंने उस बुझी हुई लालटेन को, जगी हुई लालटेन को बुझा दिया और बुझी हुई को जगा दिया। अंग्रेज के दिमाग में बात है कि ये ऐसा हुआ कैसे, जिसने बुझी हुई लालटेन, जगी हुई लालटेन को बुझा दिया और बुझी हुई को जगा दिया। उन्होंने कहा आप ये चीज बताइए कि जो जल रही थी उसको बुझा दिया और जो बुझी हुई थी उसको जला दिया, ये क्या हुआ? उसने कहा पहले मैं सरकारी काम कर रहा था इसलिए मैं सरकारी लालटेन का उपयोग कर रहा था, अब तेरा और मेरा काम निजी है तो मैं निजी लालटेन का उपयोग कर रहा हूं। आप अनुमान लगाइए उस समय हमारे कैसे नेता थे जो 50 पैसे की बात को सोचते थे। आज किसी व्यक्ति को गाड़ी मिल जाए तो अपने बच्चों के लिए दौड़ाएंगे। सारी गाड़ियां इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने खड़ी है, किसकी है? साहब की। कैसे है कि बच्चों को पहुंचाने आई है। उसकी पत्नी मार्केट में जाती है, कपड़े लेती है कि साहब की गाड़ी है, तेल हम भराते हैं और मजे कोई और ले रहा है। इसलिए ले रहा है कि हम लोग जागरूक नहीं। मैंने कहा पैसा
पैसा पैदा करने का दो पास, एक तो मजदूर को और एक किसान को। हम सब लोग किसान या मजदूर हमारे फैमिली से आते हैं। दो ही व्यक्ति हैं जिनके पास पैसे का अधिकार है। इन नेताओं के पास पैसे का कोई अधिकार नहीं है। कोई इनके पास अब पैसा मशीनें नहीं है जो बना दें। ये सारा काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है हमारे टैक्स से हो रहा है। बिना टैक्स कोई काम नहीं होता है। तो खान में मजदूर काम करता है, खेत में किसान काम करता है। यदि किसान की सुविधा हो जाए, पानी मिल जाए और उसको बिजली मिल जाए और उसके बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो फिर उसको तकलीफ क्या है। लेकिन हम सड़ा से मीटिंग करते आ रहे हैं, वहां लोग कह रहे हैं कि हमारे को पानी की 2000 में बात की थी, अभी तक आया ही नहीं। इसलिए उनके बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं, नहीं तो एक खेत के अंदर 5 लाख 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपके गांधों में एक खेत है, उसमें 35 लाख रुपए कमा रहा है। इसलिए कमा रहा है कि वहां पानी की सुविधा हो गई। हमारे को पानी से वंचित कर दिया, हमारे को बिजली से वंचित कर दिया। अब हमने वोट तो दे दिए, वोट देने के बाद काम करवाना तो हमारे को देना पड़ता है ज्ञापन, या करनी पड़ती है हड़ताल। ये हड़ताल अंग्रेजों के काल में होती थी, जहां राज दूसरों का था तब हमारे को हड़ताल करनी पड़ती थी। और राज यदि अपना हो जाए तो हड़ताल काहे की जरूरत है। हमने वोट किस लिए दिए, हड़ताल करने के लिए थोड़ी दिए। वोट इसलिए दिए कि हमारा काम होना चाहिए। लेकिन हमारा काम करवाना है, यहां तो पैसे देने पड़ेंगे, या आपको धरना भी बैठना पड़ेगा। 3 दिन धरने के बाद बैठने के बाद पानी आता है। रामजी गोल में पानी रुक गया था, पिछली बार धरना दिया था, मैं भी आया था कि पानी रोक दिया। क्यों रोक दिया? कि बाड़ाबंदी कर दी। क्यों बाड़ाबंदी कर दी? कि नहीं, पानी पीछे है ही नहीं। और पानी तो नदियों में जा रहा है, पानी तो बहुत है, नदी के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने पानी को रोक दिया। इसलिए रोक दिया, किसान संपन्न हो जाएंगे तो हमारी जय जयकार कौन करेगा। इनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो हमारी जय जयकार कौन करेगा। तो आज हम इसलिए आए हैं, आपको हमारी बातें बताने के लिए आए हैं। और भी लोग आएंगे, जिनकी बातें पसंद आ गए उसको फॉलो कीजिए। हमारी आए तो हमारी बातों को फॉलो कीजिए, अनुसरण कीजिए, और व्यक्ति को कहिए, और दूसरों की बातें पसंद है उनकी कहिए। अब बातें हम काम की करते हैं, सवाल हमारे से भी कीजिए, औरों से भी कीजिए। बिना प्रश्न किए किसी को वोट मत दीजिए। वोट बड़ा अमूल्य, आपको अधिकार दे रखा है, राइट वोट। इस वोट से आपके बच्चों की तकदीर तय होती है। इस वोट से आपके स्कूल के स्टाफ तय होता है। इस वोट से आरपीसी का मेंबर तय होता है। इस वोट से मुख्यमंत्री तय होता है। इस वोट से रोड तय होती है। इस वोट से विदेश नीति तय होती है। सारा वोट का कमाल है। कोई इस भारत में मजबूत नहीं है। मजबूत आप लोग जनता हो। जनता मजबूत है, जनता वोट देती है, वही आदमी मजबूत होता है। जनता वोट मत देना, कोई आज मजबूत हो जाए मेरे को बताना। मजबूत कोई नहीं है, जो बनाता है। आप नेता बनाते हो, आप नेता नहीं लेकिन नेता बनाते हो। हमेशा बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला बड़ा नहीं होता है। बड़े आप हो क्योंकि आप वोट देके किसी को बनाते हो। मुख्यमंत्री आप बनाते हो, लेकिन पद पे जाने के बाद वो ऊपर के गीत गाता है कि मैं इनकी मेहरबानी से बन गया। वोट तो हमने दिए, मेहरबानी किसी, वो कभी नहीं कहता इन लोगों ने वोट दिए इसलिए बन गया, कि फलान जी की मेहरबानी की टिकट मिल गई और टिकट मिल गई तो मैं। टिकट तो सारी बराबर है, हमारी पार्टी की टिकट वैसी की वैसी है जैसी दूसरी पार्टियों की। टिकट में कोई छोटा नहीं मोटा नहीं है, पार्टी में भी कोई छोटा मोटा नहीं है। हमारी पार्टी भी निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है, ऐसे है नहीं। हम तो बराबर है, वैसे के वैसे हैं। काम की बात करते हैं, किसी की आलोचना नहीं करते, किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते, सिस्टम की आलोचना करते हैं। सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब है। आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिसें आपकी आपके पैसों से बनी, लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो लोग कहते हैं हमारी ऑफिस से बाहर निकल जाओ, काम नहीं होगा, 3 दिन के बाद आना। क्यों आना 3 दिन के बाद? जब हम यहां से व्यक्ति कोई गुड़ा मलानी जाता है, एक दिन 500 रुपया खोटी हुए आदमी, बट अभी वो काम नहीं हुआ, पास हुआ भाई, लाइट नहीं है, डीपी बढ़ गई, कितने दिन 80 दिन भी लार भी जीरो बढ़ी। ये कैसा सिस्टम? और फिर डीपी लेने के लिए वहां धरने पे बैठना पड़ता है। तो हमने वोट क्यों दिए? किसके लिए वोट दिए? स्कूलों में स्टाफ नहीं, किसके लिए वोट दिए? कॉलेज में स्टाफ नहीं, किसके लिए वोट दिए? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, किसके लिए वोट दिए? हमने वोट इसलिए नहीं दिए नेता मौज करें, बढ़िया गाड़ी में फिरें और बढ़िया हवाई जहाज में फिरें। मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जयपुर से दिल्ली आता है तो 40 लाख का खर्चा कर देता है। अब आप अनुमान लगाइए, अब 40 लाख का खर्चा क्यों करता है वो? हम भी आते हैं 200 रुपए में आ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाओ, सो जाओ, आओ, है तो आदमी, लेकिन पैसे बहुत है। हम बहुत टैक्स देते हैं। अंग्रेजों का टैक्स 12% था, अभी 18% है। अंग्रेज 12% टैक्स है, अभी 18% टैक्स ले रहे हैं। लेकिन हमारे को तो पता ही नहीं 18 जा रहा है 20 जा रहा है। क्योंकि मैं तो कभी कभार कहता हूं हम लूट के भी खुश होते हैं।
मैं कहीं कहता हूं कभी कोई वीडियो देखते हैं तो पैसा कटता है, लेकिन हमारे को हंसी आती है कि मजा आ रहा है। इसलिए कि कोई लूट के भी चला जाता है, कोई पैसा लेके भी चला जाता है, तो हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। और इनकी मेहरबानी से काम हुआ। किसी की दुनिया में कोई मेहरबानी, महात्मा बुद्ध ने कहा है आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता है, आप कल्याण आप स्वयं कर सकते हो। उसने अपने शिष्यों को भी कहा कि आपको कोई न्याल नहीं कर सकता है। और कोई व्यक्ति आके कहे मैं आपको न्याल कर दूंगा, ये बात बिल्कुल राइट है। उस समय उसकी जबान को पकड़ लेना कि आप न्याल करेंगे। जो जो अपने को न्याल करने आए हैं वो स्वयं न्याल होकर चले गए, हमारे को आज तक न्याल नहीं किया। इसलिए तो रोडों में बैठ पड़ रही है, नहीं तो ये करनी नहीं पड़ती। आज सारे लोग आप गाड़ियों में आते हैं यहाँ, और ऑटोमेटिक सिस्टम होता, आप वोट दे दिए। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र को पर्व मान लिया, कुछ आप लोगों में गांव में बातें आले क्या आया वोट आया रखे वोट आया बढ़िया है, हम कहते टिकट मिली, फालतू की बातें करते हैं। वो नहीं करते। मेरे बच्चे कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन सी स्कूल में पढ़ाई ठीक हो रही है, कहाँ टीचर लगे हुए हैं, पानी की समस्या कैसी है, लाइट 24 घंटे क्यों नहीं आ रही है, लाइट से परेशान क्यों है, लाइट कट जाती है, ये क्या मामला है। फैक्ट्री की लाइट कटती है, कभी कटती नहीं, 24 घंटे मिलती है। क्यों मिलती है, वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। पैसे तो हमारे भी उतने उतने मिल रहे हैं, लेकिन हम वहां ध्यान नहीं देते हैं। वो बड़े लोग हैं, वो उनको फंडिंग करते हैं, हजारों फंडिंग, करोड़ों रुपए की फंडिंग करते हैं, तो जीत के ज्यादा तो बात उनकी मानता, हमारी तो बात कोई सुनता ही नहीं। क्योंकि हमने तो जो फंडिंग करने वाला व्यक्ति अलग था और बीच का व्यक्ति अलग था, और हमने वोट उसको बिना पूछे दे दिया, इसलिए उसकी वैल्यू हो गई। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप जिस किसी को वोट दें उसको पूछ कर दें कि ये है, ये काम है मेरे, और ये काम यदि आप कर सकते हो, क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकता है जो सबको पता है। और हम मूलभूत से शिक्षा है, चिकित्सा है, शिक्षा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अब गरीब आदमी है, वो करोड़ों रुपए की फीस नहीं भर सकता, तो उसको तो गांव में मिलनी चाहिए शिक्षा, और वैसी की वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अब शिक्षा का ही बंटवारा है, ये वहां पढ़ रहा है, नहीं यहाँ पढ़ रहा है, वो शिक्षा बड़ी है, नहीं ये छोटी है। शिक्षा की कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, सारी एक जैसी है। तो बहुत सारी ऐसे काम हैं जो हम अभिनव राजस्थान पार्टी के, जो हमारा एक 250 पेज की पुस्तक है, उसमें सारा लिखा हुआ है कि ये तो काम है, इस काम को हम इस तरीके से करेंगे। हम हवा में बात करने वाले लोग हैं नहीं, हम जो बताएंगे ऐसा होगा। नहर आएगी तो कैसे आएगी, अभी आपको डॉक्टर साहब सारी बातें बताएंगे, ठीक है। तो उसमें सब चीज लिखी हुई है, आप भी उसको पढ़ सकते हो, और उसको पढ़िए मैं देखो, और उसके बाद साथ में हमारा कहना है कि हमारे को ऐसे ही मत आओ साथ में, लेकिन उसको समझो बात को, और बातें ठीक है तो फिर हमारा सहयोग करो। आप लोग यहां पधारे, समय निकाला, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। हम किसी व्यक्ति विशेष का नारा नहीं लगाते हैं, भगत सिंह का एक ही नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, और इसको हमारे को जिंदा रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद अचलाराम जी को, जिन्होंने इस पार्टी की रीति और नीति के बारे में बताया। और आपकी बात के पीछे मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि अफसोस होता है उस पल का जब अपनी पसंद कोई और चुरा लेता है। अफसोस होता है उस पल का जब अपनी पसंद कोई और चुरा लेता है। ख्वाब हम देखते रहते हैं और हकीकत कोई और बना लेता है, हकीकत कोई और बना लेता है। और इस अभिनव पार्टी के जो अशोक जी हमारे बीच पहुंचे हैं, और उनके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। आप रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, आप रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। इस कारनामे को इसी प्रकार अपने को जिंदा रखना है। और अभी मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में बहन, हाँ, समय की निजाजत को देखते हुए आगे भी कार्यक्रम है, इसलिए मैं सीधे अशोक जी को बुलाना चाहूंगा कि आप पहुंचे और हमको मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अशोक जी।